हीट वेव क्राइसिस इन इंडिया। अगर आप मुंबई, गुजरात, राजस्थान में रहते होंगे तो पिछले कुछ दिनों से आपको हीट वेव अलर्ट्स आ रहे होंगे। काफ़ी अच्छा आपको पुश किया गया है कि गर्मी बढ़ रही है और आप खुद भी ये महसूस कर सकते हो। इवन मुंबई को पिछले हफ्ते ऑरेंज अलर्ट पे भी रखा गया था। अब ये क्या हो रहा है? क्या ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या कोई और अदर फैक्टर्स है? तो आज इस ग्लोबल डेस्क वीडियो में हम एक ग्लोबल विजन रखेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि ये कितना बुरा क्राइसिस है, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं सोल्यूशन इन दी एंड। सो स्टे ट्यून। अगर आप ग्लोबल डेस्क पे नए हैं तो वेलकम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। अभी अगर हीट वेव जो करंट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको समझना है तो हमारे को ग्लोबल विजन लेना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि करंट हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इंडिया में कैसा है। तो इसके लिए पहले आप समझिए कि जब हम विंटर से समर में शिफ्ट करते हैं तो एक किंग सीजन आता है जिसको बसंत ऋतु या द स्प्रिंग सीजन भी बोलते हैं। एंड ये जो बसंत ऋतु का सीजन था ये 15 दिन से 1 महीने के बीच में होता था एंड दिस इज सेलिब्रेटेड बिकॉज ये एक नया प्रॉस्पेरिटी, एक नया बिगनिंग एंड समर वेकेशंस का वेलकम भी होता है। और ऐसे समझिए कि आपको विंटर से सॉफ्टली उठा के सॉफ्टली एक अंडरस्टैंडिंग बॉडी अडेप्टेशन में आपको समर में भेज देता है जहाँ पे छुट्टियों के दिन आ जाते थे एंड आप नानी हाउस, मासी हाउस के घर पे विजिट कर सकते थे। अभी जो करंट सिनेरियो है स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु सीजन अभी नॉन एग्जिस्टेंस ही रह गया है। अब इतना जो हम ड्रास्टिक चेंज देखते हैं विंटर से सीधा समर में, इसका क्या होता है? अगर मैं आपको आम भाषा में बात करूं तो गुजरात के ऊपर ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा ढक्कन लगा हुआ है जो नीचे की जो गर्म हवा है उसको ट्रैप कर देती है और जो ठंडी हवा जो मेडिटेरेनियन से आती है उसको आने नहीं देती है। एज वेल एज जो समुद्र से मुंबई जैसे कोस्टल सिटीज में जब ठंडी हवा आती है उसको भी ब्लॉकेट कर दिया जाता है। एक नॉर्मल साइंटिफिक भाषा में इसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं। एंड यस, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, इसमें काफ़ी फैक्टर्स है जैसे हमने एंटी साइक्लोन का फैक्टर एक देखा था। इसके साथ साथ अगर हम चलें तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है तो देखो, जो हमारा जियोलॉजिकल साइंस है और जो आज हमारी करंट सिचुएशंस है, हमारे जो पैसिफिक यानी महासागर जो है, पैसिफिक ओशन जो है उसके जो करंट्स है वो पूरी चेंज हुए हैं एंड इस वजह से क्लाइमेट बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे बारिश एक्सपेक्टेड ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, वहाँ हो रही है। जहाँ होनी चाहिए थी या तो वहाँ कुछ भी नहीं हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंज के साथ है और ये हमारा जो अर्थ है ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करता ही है। अब इसके साथ एक सेकेंड चीज़ आ जाता है जो वेट बल्ब इफेक्ट बोलते हैं, जहाँ पे अगर हमारे जैसे मार्च का अगर हम महीने में अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है एंड वी हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ मई एंड जून, जो हमारे जनवरी एंड फरवरी में बारिश होनी चाहिए थी या जो क्षेत्रों में या जो जमीन पे होनी चाहिए थी वहाँ पे हुई नहीं है। तो ये जो है इसको वेट बल्ब इफेक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही यहाँ पे सन रेज पड़ेंगे इतना गर्म हो जाएगा, इतना तड़पे जल उठेगा और इसको वेट पैन इफेक्ट भी बोला जाता है। इसको पैन इफेक्ट बोला जाता है कि इतनी गर्मी हो जाएगी आप सहन ही नहीं कर पाओगे एंड जो हमारी स्वेट आती है वो अपने बॉडी को ठंडा नहीं कर सकती। तो इसको काफ़ी डाइवर्स एंड काफ़ी ट्रैजिक इफेक्ट्स भी होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में रहते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको लाइट शॉर्टेज जो है और जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 40% से बिल पे इफेक्ट आता है। या फिर अगर बहुत लोग बोलते हैं कि सोलर है, ये है, जो हमारे ट्रांसफार्मर्स है, जो सोसाइटीज़ या 200-300 हाउसेज को जो ट्रांसफार्मर्स सपोर्ट करते हैं उस पर लोड या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो अंडर लोड हो जाएगा एंड ये ट्रांसफार्मर्स इशू हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे को जो आउटकट है, जो हमारा करंट का आउटकट या फिर आउटरेज है, ये बहुत देखने को मिलेगा। हमारे पावर कट्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर सच क्लाइमेट। अगर आपकी हेल्थ में बात करूँ तो एल्डरली एंड किड्स के लिए काफ़ी अच्छे गाइडलाइंस हमने जारी किए हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे जारी किए हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब हो तो मैं काफ़ी इसके बारे में आपको अलर्ट करते रह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये इफेक्ट उनको होगा बिकॉज हमारी बॉडी इतना जल्दी इतने चेंज ऑफ क्लाइमेटिक रिएक्शंस को नहीं हो सकती हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करो तो अभी जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं वो 25 to 30% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ये आगे जैसे ही मार्च और अप्रैल और मई की गर्मी जैसे और बढ़ेगी ये बहुत ज़्यादा और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी तो हम मार्च के स्टार्टिंग में ही हैं और गर्मी अकोला जैसे सिटीज़ में 40 डिग्रीज में है, मुंबई, अहमदाबाद जैसे
ऑलरेडी सिटीज़ में 40 डिग्रीज है। इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जो जिसको हम सीमेंट या फिर कंक्रीट हीट बोलते हैं। जो कंक्रीट की हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये हीट को ट्रैप करता है और ये हीट को एक्सपोज होने नहीं देता है, वो हवा के साथ ठंडा होने नहीं देता है इस सारी हीट को, इसलिए इसको कंक्रीट जंगल भी बोला जाता है। तो एक सेकेंड इफेक्ट ये है। एंड थर्ड इफेक्ट एंड बहुत बड़ा इफेक्ट ये है जो सबसे बेसिक एंड ऑब्वियस है, डिफॉरेस्टेशन। जैसे अरावली हिल्स का हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था, ये सबसे ज़्यादा कटिंग ऑफ ट्रीज, हमारे जो झील्स और जो तालाब वाले इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं बिकॉज इनको वाटर सोर्सेज नहीं मिलता है। जो हमारे बोरिंग जैसे जो चीज़ें होती है, वाटर वेल्स रहते हैं, वो सूख जाती है बिकॉज एक प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है उनको, प्रॉपर सोर्स ऑफ वाटर नहीं मिलता है। एंड उनका जो बेसिक सोर्स या फिर लाइफलाइन ऑफ वाटर वेल या फिर एक लेक का जो लाइफलाइन रहेगा वो कट ऑफ हो जाएगा बिकॉज डिफॉरेस्टेशन बहुत रैम्पेंट है। और या फिर वहाँ पे कंक्रीट का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा कि वहाँ पे हीट ट्रैप करके वो वाटर इवेपोरेट कर देती है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से हम हीट वेव एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, पर आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत बड़ा टूल कहीं ना कहीं एक जिसको हम इनडायरेक्ट इफेक्ट बोलेंगे, गिग वर्कर्स पे या फिर टैक्सी वर्कर्स पे या फिर उन लोगों के पास है जो स्ट्रीट वेंडर्स, वेजिटेबल सेलर्स है। इतनी धूप में वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। अगर आज 41 डिग्री इज नॉट बेरेबल और ये रिकमेंडेड भी नहीं है, अभी तो 45 और 47 डिग्रीज पर जब जाएगा तब तो ये डेंजरस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। तो आप अपने आप को क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कवर कीजिए, ज़्यादा सन से एक्सपोज नहीं कीजिए बिकॉज वहाँ पे सन बर्न के इश्यूज आ जाते हैं एंड दिस कुड लीड इन अ लॉन्ग टर्म एक कैंसर का, स्किन कैंसर का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बिकॉज यूवी रेस एट एनी लेवल अगर वो बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी में लेते हो तो वो है। तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेटेड रहिए, टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ब्लड शुगर लेवल एंड आप क्या इनटेक कर रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, वो प्रॉपर अपने हैबिट्स एंड न्यूट्रिशंस एंड अपने हेल्थ, एज और जो आपकी अगर क्रॉनिकल डिजीज है तो उसके हिसाब से मैनेज कीजिए। सबसे मेजर चीज़ है कि आप वो फ्रूट्स खाइए जैसे वाटरमेलन हो गया, आप नारियल पानी पीजिए बिकॉज ये अच्छी चीज़ें हैं जो आपको सन से बचाएंगे। ट्राई टू ईट मोर ऑनियन, ये भी एक हीट से बचाता है। और जो हम हीट वेव एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये अगर अभी आया है तो इसके नेक्स्ट ईयर और इंटेंस होगा, उसके नेक्स्ट ईयर और इंटेंस होगा। ये रिड्यूस एकदम से नहीं होगा, इवन नो मैटर हाउ हार्ड एंड मेजर हम रिपरकशंस ले, हम कितना भी एक्शन ले, इमीडिएट इसके नहीं आएंगे। तो वी हैव टू डील विद दिस, वी हैव टू स्टे विद दिस। और यही हमारी ट्रूथ ऑफ द करंट आर है कि इंडिया इज बिकमिंग अ हॉट पैन। ये एक प्रेशर कुकर के जैसे इसका प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे को हमारा ध्यान, हमारी सोसाइटी का ध्यान देना है एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व होते जाएंगी। वी होप फॉर द गुड फ्यूचर बट दिस इज द इम्पैक्ट दैट वी आर एक्सपीरियंस टुडे। आपके शहर में क्या टेम्परेचर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा कुछ और भी आपके टॉपिक्स हैं, हम उसके ऊपर सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर अच्छा सा डीप एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ बताइए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है टेल अस द रीजन सो वी कुड इंप्रूव एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।